जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 4th में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4th में आज हम पाठ संख्या 8 जंगल की बातें के प्रश्न उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, उन्हीं पाठों में से कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज हमारे प्रश्न उत्तर हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे और रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों कि झुंड में रहने वाला जानवर है। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि जब बच्चे रणथंभौर अभ्यारण्य घूमने गए थे तो उन्होंने चिंकारा का झुंड देखा था, बंदर का झुंड देखा था, नीलगाय का झुंड देखा था, है ना, और सूअर का झुंड देखा था। तो हमारा प्रश्न भी उसी पे आधारित है कि झुंड में रहने वाला जानवर है चीतल हिरण, नीलगाय, बंदर या उपयुक्त सभी। तो चीतल हिरण है, ये भी झुंड में रहते हैं, नीलगाय ये भी झुंड में रहते हैं, है ना, बंदर भी झुंड में दिखाई देते हैं, हमें रहना पसंद करते हैं झुंड में। तो इसका मतलब ये तीनों ही झुंड में रहना पसंद करते हैं। तो उत्तर होगा हमारा सही द, उपयुक्त सभी। उत्तर सही क्या हो जाएगा बच्चों? द। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे उत्तर द, और द में क्या है? उपयुक्त सभी। तो हम यहाँ लिख देंगे उपयुक्त सभी। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो गया द, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न है कि झुंड में रहने वाला जानवर है, तो उत्तर में हम लिखेंगे द, उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर प्रश्न है कि घरों में पाले जाने वाला जानवर है। अब घरों में कौन से जानवर को हम पाल सकते हैं इन चारों में से? तो अ में है तेंदुआ, तेंदुआ हम नहीं पाल सकते। ऊँट को पाल सकते हैं। नीलगाय को हम नहीं पाल सकते। भालू को भी नहीं पाल सकते। क्यों? क्योंकि ये सभी जंगली जानवर है। अब बचा एक ऊँट, ब में है ऊँट, तो ऊँट हमारे पालतू जानवर है। ऊँट को हम पालते हैं खेती करने के लिए, सामान ढोने के लिए, रेगिस्तान में आने जाने के लिए, है ना, इधर उधर आने जाने के लिए। तो ऊँट को हम घरों में पाल सकते हैं। तो घरों में पाले जाने वाला जानवर कौन सा हो जाएगा? ब में है ऊँट। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ब। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊँट उत्तर में। फिर प्रश्न संख्या 3 है कि अकेले रहने वाला जानवर है। अब प्रश्न संख्या 2 क्या था कि एक था झुंड में रहने वाले जानवर, दूसरे में था घर में पाले जाने वाला जानवर कौन सा है। अब प्रश्न है हमारा कि अकेले रहने वाला जानवर है नीलगाय। अ में है नीलगाय, तो नीलगाय तो झुंड में रहती है, तो ये गलत हो गया उत्तर। फिर ब में है बंदर, तो बंदर भी झुंड में रहता है, अकेले नहीं रहता है। चिंकारा भी झुंड में रहता है, अकेले नहीं रहता है। और द में है बाघ, तो बाघ अकेला रहता है। तो हमारा प्रश्न क्या है कि अकेले रहने वाला जानवर है। तो उत्तर क्या लिखेंगे हम? द में क्या है? बाघ। तो यहाँ हमने लिख दिया उत्तर द, और द में है उत्तर बाघ। ठीक है, तो बाघ है, शेर है, चीता है, ये अकेले रहने वाले जानवर हैं। फिर प्रश्न संख्या है 4 कि बाघिन अपने बच्चों को सिखाती है। बाघिन अपने बच्चों को क्या क्या सिखाती है? अ में है आवाज़ें पहचानना, हाँ आवाज़ें पहचानना सिखाती है। ब में है शिकार करना, तो शिकार करना भी सिखाती है। स में है झपट्टा मारना, तो हाँ झपट्टा मारना भी सिखाती है। और द में है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी का मतलब है ये तीनों ऑप्शन सही है। तो हाँ, ये तीनों चीज़ें बाघिन अपने बच्चों को सिखाती है। तो उत्तर क्या होगा हमारा? द। ठीक है, उत्तर क्या होगा? द, उपयुक्त सभी। तो ये हमारा उत्तर हो गया द में हमने लिख दिया उपयुक्त सभी। ठीक है, तो बाघिन अपने बच्चों को सिखाती है आवाज़ें पहचानना, शिकार करना, झपट्टा मारना, उपयुक्त सभी। ठीक है, फिर प्रश्न है हमारा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए हम क्या करेंगे? पहली हमारी रिक्त स्थान है कि बाघिन अपने बच्चों को खाली जगह वर्ष तक अपने साथ रखती है। कितने वर्ष तक बाघिन अपने बच्चों को अपने साथ रखती है? तो 1 से 1.5 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 1 से 1.5 वर्ष तक अपने साथ रखती है। बाघिन अपने बच्चों को अपने साथ कब तक रखती है? 1 से 1.5 वर्ष तक। तो रिक्त स्थान में हम लिख देंगे 1 से 1.5 वर्ष तक। ठीक है, फिर रिक्त स्थान झुंडों में पाए जाते हैं। अब झुंडों में पाए जाने वाले जानवरों के नाम लिखने हैं, तो चिंकारा लिख देते हैं। चिंकारा झुंडों में पाए जाते हैं, तो दूसरी खल जगह में हो गया चिंकारा। चिंकारा झुंडों में पाए जाते हैं।
फिर तीसरे में है खाली जगह की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, वह उन्हें खाली जगह में भी दिखाई देता है। तो बाघ की जो सूंघने, पाठ में हमने पढ़ा था ना कि बाघ की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और उन्हें रात में भी दिखाई देता है। तो पहली खाली जगह में तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाघ। तो बाघ की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, वह उन्हें रात में भी दिखाई देता है। तो तीसरी खाली जगह हो गई हमारी पूरी। पहली में लिख दिया हमने बाघ और दूसरे में लिख दिया रात। ठीक है। फिर चौथी खाली जगह है कि जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षण देने हेतु क्या बनाए जाते हैं। बच्चे कहाँ घूमने गए थे? बच्चे अभ्यारण्य घूमने गए थे। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? अभ्यारण्य। ठीक है। तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? अभ्यारण्य। तो जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षण देने हेतु अभ्यारण्य बनाए गए हैं। अभ्यारण्य मतलब जहां उन्हें अपने घर जैसा, जंगल जैसा माहौल मिल सके। ठीक है। फिर पांचवा रिक्त स्थान है, पांचवी, कि जानवर अलग अलग तरह से क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। तो रिक्त स्थान में हम क्या भरेंगे? व्यवहार। जानवर अलग अलग तरह से क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। क्या है? व्यवहार। रिक्त स्थान में आ जाएगा व्यवहार। तो पहली का रिक्त स्थान में है कि बाघिन अपने बच्चों को 1 से 1.5 वर्ष तक अपने साथ रखती है। फिर दूसरे में है चिंकारा झुंडों में पाए जाते हैं। फिर तीसरी है कि बाघ की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, वह उन्हें रात में भी दिखाई देता है। ठीक है। फिर चौथी रिक्त स्थान है कि जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षण देने हेतु अभ्यारण्य बनाए गए हैं। फिर पांचवा है कि जानवर अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। ठीक है। अब प्रश्न है हमारा छठे प्रश्न में है कि बच्चों ने अभ्यारण्य में चिंकारों का एक झुंड देखा। किसका झुंड देखा? चिंकारों का एक झुंड देखा। आपने किन किन जानवरों को झुंड में रहते हुए देखा है और कौन कौन से जानवर अकेले रहना पसंद करते हैं? तो हमने झुंडों में रहने वाले जानवरों के बारे में भी अध्ययन किया है पाठ में, और अकेले रहने वाले जानवरों का भी अध्ययन किया है। तो हम आसानी से बता सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर, है ना। देखिए, तो उत्तर लिखेंगे हम बच्चों कि हमने चिंकारों, हिरणों, बंदरों, हाथियों तथा नील गायों को झुंड में रहते हुए देखा है। किन किन जानवरों को झुंड में रहते हुए देखा है? चिंकारों को, हिरणों को, बंदरों को, हाथियों को और नील गायों को झुंडों में रहते हुए देखा है। फिर है अकेले कौन कौन से रहते हैं? कि शेर, चीता, भालू, बाघ प्राय अकेले रहना पसंद करते हैं। तो दोनों तरह के जानवर हो गए ना। हमने झुंडों में रहने वाले जानवरों के बारे में भी बता दिया और अकेले रहने वाले जानवर भी बता दिए। अकेले कौन कौन से जानवर रहते हैं? शेर, चीता और भालू, ये अकेले रहना पसंद करते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्ण।